नमस्कार बच्चों, मैं आपका अमित सिंह, अमित मैथ वाला चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे आज ऐसे तो है ये मैथ का चैनल, लेकिन क्या करें, एनटीपीसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको थोड़ा एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट थोड़ा सा मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा। ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी में हम क्या शुरू करने वाले हैं? सबसे पहले हम शुरू करेंगे भारत का भूगोल, और भारत के भूगोल में जो बेसिक चीज़ें हैं आज उनको देखेंगे, ठीक है। भारत के भूगोल में जो बेसिक चीज़ें हैं हम आज उनको देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो भारत का सामान्य परिचय कर लेते हैं। भारत का सामान्य परिचय, ठीक है। भारत का सामान्य परिचय, भारत का सामान्य परिचय। अब देखिए, भारत का सामान्य परिचय कहने का मतलब भारत विश्व में क्या है, कितना स्थान रखता है, कितनी जगह घेरता है, कितनी आबादी है, इन्हीं सब चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए भारत का सामान्य परिचय पढ़ते हैं। सबसे पहले चीज़ आती है भारत, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल, ये सभी को पता होगा। भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से दृष्टि से 7वां स्थान है। स्थान है विश्व में, अब 7वां है तो कौन कौन से ऐसे देश हैं जो इससे बड़े हैं, उनको भी हम गौर कर लेते हैं, ठीक है। पहला है, जो भारत से बड़े देश हैं, जो भारत से बड़े देश हैं, जैसे पहले नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है रूस, सेकंड नंबर पे आता है कनाडा, थर्ड नंबर पे आता है यूएसए। यूएसए समझ रहे हैं? संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका। 3 नंबर हमने देख लिया। चौथे नंबर पे चीन आता है, चौथे नंबर पे चीन आता है, चीन, ठीक है। पांचवें नंबर पे ब्राज़ील आता है। ब्राज़ील जो दक्षिण अमेरिका का देश है। और छठे नंबर पे हमारा आता है ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पे कौन है? 7वें नंबर पे हम लोग हैं। 7वें नंबर पे है भारत, ठीक है। 7वें नंबर पे भारत, ठीक है। अब ये देखिए, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। और कौन कौन से देश है जो भारत से बड़े हैं? एक है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा है चीन, पांचवा है ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया, 7वां है भारत, ठीक है। अब देख लेते हैं भारत की स्थिति। एशिया में देखते हैं। देखिए, भारत की स्थिति हमने विश्व में देख ली, भारत की स्थिति कहाँ है, एशिया में कहाँ है, ठीक है। और विश्व में अगर भारत को पहचाना जाएगा तो कैसे पहचाना जाएगा? सबसे बड़ी बात है, तो भारत को पहचाना जाएगा एशिया में। और एशिया में कहाँ? एशिया में दक्षिणी भाग में, ठीक है। एशिया में दक्षिणी भाग में, ठीक है। तो भारत की स्थिति देख लेते हैं हम। भारत की स्थिति देख लेते हैं। भारत की स्थिति, भारत की स्थिति कहाँ है? भारत कहाँ अवस्थित है? भारत दक्षिण एशियाई महाद्वीप में अवस्थित है। दक्षिण एशिया महाद्वीप
द्वीप में अवस्थित है। अब जैसे दक्षिण एशिया क्यों कहते हैं, क्योंकि भारत का आप ग्लोब में देखेंगे तो भारत उत्तरी गोलार्ध के यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे कहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं, ये मान लो ये पूरा विश्व है, ये पूरा विश्व है और भारत यहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो ये क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध का दक्षिणी भाग है, और उत्तरी गोलार्ध के दक्षिणी भाग में दक्षिण एशिया महाद्वीप में भारत अवस्थित है, ठीक है। और भारत दक्षिण एशिया की बात करें, ना कि एशिया की। अगर एशिया की बात करेंगे तो चीन सबसे पहले आ जाएगा। तो भारत दक्षिण एशिया का एशिया का सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है। भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। और एशिया में सबसे बड़ा देश एशिया में सबसे बड़ा देश रशिया है, ठीक है। और भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। और इसके बाद बात कर लेते हैं भारत दक्षिण एशिया का, भारत का आकार, भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। भारत का आकार देख लेते हैं बात, भारत का आकार क्या है, भारत का आकार चतुष्कोणीय है, चतुष्कोणीय का मतलब समझ रहे हो, जैसे चारों तरफ फैला हुआ, उसे चतुष्कोणी कहते हैं। जो चारों तरफ फैला हुआ उसे चतुष्कोणी कहते हैं। जैसे भारत का मैप आप देखेंगे, तो कुछ इस तरह आता है। हमारा फिगर थोड़ा सा अच्छा नहीं है, ठीक है, ठीक है। इस तरह भारत ऐसा है, कुछ ऐसा है। तो उत्तर दक्षिण भी इसकी लंबाई है, और उत्तर दक्षिण भी उसकी लंबाई है, और पूरा पश्चिम भी इसकी लंबाई है, ठीक है। इसकी लंबाई पूरे से, तो इसको इसीलिए हम लोग चतुष्कोणी बोलते हैं। अब भारत की जलवायु बात कर लेते हैं। अब ऐसे तो जलवायु में भारत कई जलवायु में विभाजित है, लेकिन एक मोटा हम देख लेते हैं। भारत की जलवायु जो होती है वो मानसूनी होती है, ठीक है। भारत की जलवायु होती है वो मानसूनी होती है, ठीक है। भारत की जलवायु अगर हम मोटा कहें तो इसे मानसूनी कह सकते हैं, मानसूनी जलवायु है। ठीक है। और जनसंख्या के आधार पे, अब विश्व में जनसंख्या के आधार पे भारत की स्थिति सबको पता है, ठीक है। जनसंख्या के आधार पे भारत की स्थिति, स्थिति कैसी है? भारत की स्थिति है दूसरी सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री, भारत की स्थिति सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है। और पहले नंबर पे कौन आता है जनसंख्या के मामले में? पहले नंबर पे आता है चीन जो है सबसे विश्व में जनसंख्या के दृष्टिकोण कैसा है? विश्व की जनसंख्या के दृष्टिकोण, चीन जिसकी जनसंख्या के दृष्टिकोण कौन सा है? पहला स्थान रखता है,
रखता है। ठीक है, अब भारत का क्षेत्रफल विश्व में कितना है? अब भारत की क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल अभी हमने देखा भारत के क्षेत्रफल में तो कौन कौन बड़े देश हैं। उसके बाद अब हम ये देख रहे हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल 32 87 263 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना भारत का क्षेत्रफल है। अब क्षेत्रफल है तो विश्व में भारत कितने प्रतिशत भूभाग का मालिक है? ठीक है, विश्व में भारत का विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से प्रतिशत कितना परसेंट है? 2.4%, अप्रॉक्सी 2.4% है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, अब देखिए भारत जो है जनसंख्या के आधार पे भारत विश्व में कितनी परसेंट जनसंख्या होल्ड करता है? अब जैसे हमने सुना है कि 8 बिलियन मतलब 8 अरब हम लोग हैं, तो भारत उसमें से कितना परसेंट है? तो भारत की समस्त जनसंख्या विश्व में कितनी परसेंट है? भारत की जनसंख्या विश्व में 17.5% है। 17.5% है। अब देख लीजिए, हमने बताया भारत क्या चतुष्कोणीय देश है। चतुष्कोणीय देश का मतलब चारों तरफ फैला हुआ है। तो भारत की उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर दक्षिण, कुछ भारत हमारा ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, कुछ हमारा भारत है। तो ये लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण, ये लंबाई हमें देखनी है। ये हमारी लंबाई है 3214 किलोमीटर, मतलब 3214 किलोमीटर। और उत्तर से पूरब से पश्चिम लंबाई हमें देखनी है, तो कितनी लंबाई है? ये लंबाई है हमारी 2933 किलोमीटर। अगर मेरे कहने का मतलब, अगर एक आदमी कन्याकुमारी से चलना प्रारंभ करे, जम्मू कश्मीर से चलना प्रारंभ करे और कन्याकुमारी में कितनी दूरी तय करेगा? तो 3214 किलोमीटर। और एक आदमी गुजरात से चलना प्रारंभ करे और अरुणाचल प्रदेश तक जाए तो वो कितनी दूरी तय करेगा? 2933 किलोमीटर। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं भारत में गाँवों की संख्या। ठीक है, भारत में गाँवों की संख्या हम देख लेते हैं। भारत में गाँवों की संख्या, ठीक है, भारत में कितने गांव हैं? जो 2011 का, देखिए 2011 के बाद अभी तक जनगणना नहीं हुई, तो जो 2011 का डाटा है हम उसी को पढ़ते हैं। भारत की जनसंख्या, भारत में गांवों की संख्या, भारत में गांवों की संख्या कितनी है? 6,40,932, 6,40,932 इतने गांव हैं। सोचा है आप लोगों ने? कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन है इतने। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से
दृष्टि से भारत का आकार का विश्व में आप सबको पता है ये क्वेश्चन पूछा गया है झारखंड पीसीएस में 2016 में और एमपी पीसीएस में 2010 में। ठीक है, ये विश्व में सातवां राष्ट्र है विश्व में। भारत विश्व में आकार की दृष्टि से भारत का क्षेत्रफल और दूसरा क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल ये बताइए हिसाब से भारत क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में 2.4% ऑक्युपाई करता है, तो जनसंख्या के हिसाब से कितना है? जनसंख्या के हिसाब से सेकंड है। ठीक है, सेकंड है। और ये बीपीएससी 1994 में पूछा गया था। उस समय हो सकता है आंकड़े अलग हों, लेकिन इस समय के आंकड़े यही हैं। और तीसरा एक क्वेश्चन है भारत में, तीसरा क्वेश्चन है भारत में कितने गांव हैं? भारत में अभी मैंने आपको बताया भारत में 6,40,932 गांव हैं। तो भारत में 6,40,932 गांव हैं। ठीक है, 2011 की सेंसस 2011। ठीक है, 2011 के हिसाब से ये है। और एक आखिरी क्वेश्चन है, आपको गलत का चयन करना है। ठीक है, गलत का चयन करना है। गलत कौन सा है, इनमें से बताना है कि गलत कौन सा है। ठीक है, गलत मतलब जैसे 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया उन्हीं में से गलत का चयन करना है। ठीक है, गलत का चयन करना है। जो मैंने 4 ऑप्शन, गलत का चयन कीजिए। क्वेश्चन है गलत का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है ए, भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है। सही है या गलत, आप लोग बताइए। मेरे हिसाब से तो ये सही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। भारत की जनसंख्या विश्व की दूसरी बड़ी जनसंख्या है। आपको मैंने बताया था भारत चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान रखता है जनसंख्या के हिसाब से। ठीक है, तो जनसंख्या के हिसाब से कितनी राष्ट्र है? सेकंड, ये भी मेरे हिसाब से सही है। अब भारत की तीसरा, भारत में 6,40,932 गांव हैं। ये मैंने आपको बताया था 6,40,932 गांव है, ये भी सही है। ठीक है, और चौथा देख लेते हैं।
सूर्योदय मिजोरम राष्ट्र में सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम राज्य में होता है। ये सही है या गलत? ये मेरे हिसाब से गलत है। और आप अगर ज्योग्राफी किताब भी देखेंगे, कोई भी देखेंगे, मेरे हिसाब से क्या ये गलत है। जो प्रथम सूर्योदय होता है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है, ठीक है, तो ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो गलत है। आज ये रही बच्चों, ये रही हमारी क्लास भारत का सामान्य परिचय। आगे हम पढ़ाएंगे अक्षांतर देशांतर। नमस्कार बच्चों, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिएगा।